नमस्ते बच्चों। अब अपनी प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत अपन अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 29वां। और इसके बाद में 30वां क्वेश्चन भी आपको इसी अध्याय के अंदर बताऊंगी, इसी टॉपिक के अंदर बताऊंगी। कि इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर है साइन थीटा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो आपको मान दे रखा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड के जो मान है उसमें p का मान रख देंगे, यानी p बराबर अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखने पर, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने क्या किया, p का मान रख दिया है। ठीक है, मान रखने के बाद में अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये अगर ए हो, ये अगर बी हो, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हो तो आपके ये जो बीच बीच में सैक्रियाएं यूज हो रही है, बीच बीच में जो सूत्र यूज होते हैं ना, उनको इसमें इस तरह से अलग साइड में अपन ब्रैकेट में जरूर लिखें, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने से सामने वाले का माइंड जो है, जो कॉपी चेक करता है, उसका माइंड वॉश होता है, यानी उसको क्लियरिटी दिखती है कि बच्चे ने कुछ तो सही किया है। अगर अपने लास्ट तक जाते जाते कुछ गलत भी हो जाता है तो उससे भी वो समझ आता है कि बच्चे को बहुत कुछ इस सवाल में आता है, तो इसमें नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई छोटे छोटे सूत्र आ रहे हैं, बीच में कोई सवाल आ रहा है, तो उनको आप साइड में भी इस तरह ब्रैकेट में लिखते जाएं। इसके बाद में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ए की जगह पर लिखेंगे सेक थीटा और बी की जगह पर लिखेंगे टेन थीटा। तो अपना मान बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर का मान -1 इसमें ऑलरेडी है अपोन वापिस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही a की जगह सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्लियर करना है कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो आप एक सूत्र जानते हैं, जब टेन और सेक का मान चल रहा हो ना, तो आपको सेक और टेन को साइन कोस में बदलने भी आनी चाहिए। आपको टेन और सेक वाली सर्व समीकरणें भी याद होनी चाहिए। तो कौन सी सर्व समीकरण होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे तो टेन के साथ -1 है, इसलिए अपन वो माइनस किसके साथ लगाएंगे, सेक के साथ। यानी कि अगर ये माइनस इधर आ जाता है तो मान क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा और इस -1 को अपन क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा और इस -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और एक टेन स्क्वायर थीटा अपने पास पहले से ही चल रहा था, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये -1 मैंने इस सेक स्क्वायर के साथ लेके टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया है अपोन। यहाँ पे देखो अपने पास में 1 किसका है, प्लस का है, और +1 किसके साथ है, टेन स्क्वायर के साथ। मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इस मान की जगह अपन क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जो दोनों एक जैसे हैं वो जुड़ जाएंगे, तो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर जुड़ के 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपोन, क्योंकि ये टेन थीटा तो इसके साथ जुड़ गया है, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा जुड़ के भी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, जो कि ये वाला मान है। अब देखो कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर वाले मान में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और एक 10 कॉमन आ रहा है ना। तो अपन 2 टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से टेन थीटा बचा और यहाँ से क्या बचा, सेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपना कॉमन बच गया ब्रैकेट में अपॉन, वापिस इन दोनों में 2 दोनों में है, 2 कॉमन, यहाँ से सेक थीटा कॉमन आ गया ना, तो सेक थीटा कॉमन ले लेंगे। तो 2 सेक थीटा कॉमन
और यहाँ ब्रैकेट में बचा, यहाँ से सेक बच गया क्योंकि घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर था। एक सेक अपन ने कॉमन ले लिया तो सेक थीटा बचा, और यहाँ से सेक कॉमन आ गया तो क्या बचा, टेन थीटा। अब देखो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा पूरा कट गया मान, यानी और 2 से 2 कट गया, मान क्या बचा, टेन थीटा बटे सेक थीटा बचा। क्या बचा, टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस। इसके आगे इधर देखें, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, लिख सकते हैं ना, होल अपॉन। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा। अब देखो ये कोस से ये कोस कट गया, मान अपना लास्ट में क्या बचा, साइन थीटा, यानी कि ये कौन सी साइड आ गई अपने पास में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो भी आपको हल करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में पी की जगह अपन ने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों में। होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद में सेक और टेन के मान है तो ऑब्वियसली सेक और टेन वाली सर्वसमी का यूज होगी। जहाँ पे -1 है तो इस -1 को इधर लेके सेक स्क्वायर, -1 को टेन स्क्वायर लिख देंगे, और टेन स्क्वायर प्लस 1 को सेक स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर दोनों टेन कॉमन आ जाएंगे, 10 दोनों में से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, बटे में सेक 2 सेक कॉमन आ गया, ये दोनों मान कट गए, 10 और सेक बचा। 10 का मान साइन बटा कोस होता ही है, और सेक का मान 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कट गया। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखो 30वां सवाल, देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है अपना 30वां क्वेश्चन, जिसमें अपने को दिया हुआ है कि यदि m का मान दिया है कोस ए बटा कोस बी और n बराबर है कोस ए बटा साइन बी, तो सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस बी बराबर है n स्क्वायर। इसका मतलब है कि अपने को m की जगह लिखना है कोस ए बटा कोस बी और n की जगह लिखा है कोस ए बटा साइन बी। ये सबसे पहले अपन ये वाला मान जो अपने को सिद्ध करना है उसमें लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को दे रखा है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की जगह यानी n की जगह लिखता है कोस ए बटा कोस बी का होल स्क्वायर, प्लस का निशान n स्क्वायर यानी n की जगह अपन ने लिख दिया कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर, इसके गुणा में कोस स्क्वायर बी ऑलरेडी है, बराबर n की जगह लिखेंगे कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर। ये मान लिखते ही अपने को ये सारा मान किस तरह से दिखने लग गया, जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन हल किए हैं उनकी तरह बन गया है। यानी कि अब सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो अपने को यहाँ लिखा है कोस ए बटा कोस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये कोस ए का भी स्क्वायर है और कोस बी का भी स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर बी। तो सबसे पहले अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको हल कर लिया। इसके बाद देखो, देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट वाले मानों में एलसीएम आ रहा है ना, और एलसीएम में क्या है, दोनों अलग अलग है, एक तो है कोस स्क्वायर बी और एक है साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब दोनों मान जब अलग होते हैं तो एलसीएम उन दोनों का गुणा ही तो होता है। तो अब अपने पास एलसीएम क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी, ये बन गया। अब कोस स्क्वायर बी का इस पूरे में भाग लगाते हैं तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, तो मान क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी का गुणा किससे हो रहा है, कोस स्क्वायर ए से, यानी कि कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर बी। देखो संख्याओं की तरह ही है, यहाँ पे एलसीएम लेना, संख्याएं होती है तो इनको अपन गुणा कर देते हैं, और ये एक जैसा नहीं है तो अपन इनको क्या करेंगे, एक साथ में लिख देंगे। ठीक है, प्लस का निशान प्लस, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया, बचा क्या, कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो एज इट इज लिख देंगे, यानी कोस स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर ए। और ये मान आपका गुणा में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर बी चल रहा है। तो देखो कोस स्क्वायर बी आपका अंश में भी है और कोस स्क्वायर बी इधर हर में भी है, तो कट गया। अब इसके बाद देखो अपने को इस मान को, ऊपर वाले मान को कम करना है, तो अपन यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर बी को अपन क्या लिख देंगे, कोस के पदों में लिख देंगे। तो आपको सर्वसमीका याद होगी शायद कि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बी है तो बी लिख देते हैं अपन, क्योंकि कोण तो कोई सा भी हो सकता है।
साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1 है। तो अपने को साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी बराबर ये कोस स्क्वायर बी बराबर तो उधर जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर बी की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो अपने पास अगला मान आ जाएगा कोस स्क्वायर ए तो ऑलरेडी अपने पास है, इनटू साइन स्क्वायर बी की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, फिर प्लस का निशान प्लस, फिर अगला मान आया कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया, नहीं इसके बटे में भी तो मान है, इसके बटे में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर बी से गुणा किया तो माइनस कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर ए, अपने पहले से ही चल रहा था ये वाला मान, और बटे में अपने पास में क्या आ गया साइन स्क्वायर बी। अब देखो बच्चों कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर ए, ये मान है माइनस का, ये मान है प्लस का, ये पूरा मान कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर ए और बटे में क्या बचा साइन स्क्वायर बी, यानी मान बचा कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। यानी कि अगर अपन उसका होल ब्रैकेट लगाते हैं तो कोस ए बटा साइन बी, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, और यही मान तो अपने को राइट हैंड साइड में चाहिए, इसलिए ये मान आ गया आपके कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस इतना ही आपको हल करना है, हैंड प्रूफ, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से पहले ही लिख लेते हैं एन को और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं तो यहाँ तक ही करना था। अगर आप इसका स्टार्टिंग मान इतना ही लेते और फिर हल करते तो लास्ट में ऑब्वियसली कोस ए बटा साइन बी की जगह अपन एन रखते तो वो एन स्क्वायर हो जाता, और एन स्क्वायर होते ही वो राइट हैंड साइड आ जाती है आपकी। तो इस तरह से आप इन सवालों को अच्छे से हल करेंगे, और प्रश्नावली 7 को इस तरह से हल करो कि आपको कोई सा भी सवाल दे दिया जाए आप उसको प्रॉपर वे में हल कर पाए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अगर आप लोगों ने प्रश्नावली को हल नहीं किया है तो मेरे सारे वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा कि आपकी पूरी प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगी, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप रोक के उसको पूरा अच्छे से समझे। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।